डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजस्थान की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने कांग्रेस नेता सचिन पायलट पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने पायलट की राजनीतिक निष्ठा पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनका एक पैर कांग्रेस में है और दूसरा कहीं और। उनके इस बयान के बाद राज्य में सियासी पारा बढ़ गया है। कांग्रेस ने इसे आपत्तिजनक बताते हुए बीजेपी नेता से माफी की मांग की है। जानकारी के मुताबिक 27 अप्रैल को टोंक में आयोजित एक कार्यक्रम में बीजेपी नेता राधा मोहन अग्रवाल ने बिना नाम लिए पायलट पर निशाना साधा और उन्हें धोखेबाज बताया। उन्होंने टोंक विधानसभा सीट का जिक्र करते हुए कहा कि ये क्षेत्र लंबे समय से बीजेपी का गढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र से बीजेपी विधायकों को चुनने का इतिहास रहा है, लेकिन वर्तमान में यहाँ एक बाहरी व्यक्ति विधायक बन गया है। अग्रवाल ने पायलट से अपनी तुलना करते हुए कहा कि मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ और राजस्थान का प्रभारी हूँ। हालांकि मैं यहाँ विधायक बनने का सपना भी नहीं देख सकता। मैं उत्तर प्रदेश से भागा हुआ नहीं हूँ और वहां से अपनी राजनीति चला सकता हूँ। यहाँ किस तरह की परंपरा स्थापित हो गई है, आप किसी भी राज्य से भेजे गए व्यक्ति का स्वागत करते हैं और उन्हें माला पहनाते हैं। उन्होंने पायलट की निष्ठा पर सवाल उठाते हुए पूछा, उनकी वफादारी किसके प्रति है? ना तो पार्टी के प्रति, ना अपने मुख्यमंत्री के प्रति और ना ही अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति। मुझे समझ नहीं आता कि आपने उन्हें विधायक कैसे बनने दिया। उन्होंने आगे कहा, उनका एक पैर कांग्रेस पार्टी में है और दूसरा कहीं और। इसलिए हमारे पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि हम टोंक जाएंगे और अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनौती भरे लहजे में बताएंगे कि अगले विधानसभा चुनावों में बीजेपी उम्मीदवार टोंक से विजयी होगा। वहीं अब बीजेपी के प्रदेश प्रभारी के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा कि सचिन पायलट पूरी तरह कांग्रेस के साथ है। उन्होंने कहा कि पायलट के दोनों पैर कांग्रेस पार्टी में मजबूती से जमे हुए हैं और वहीं रहेंगे। कोलकाता में मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने कहा कि पायलट ने अपनी पिछली गलतियों के परिणामों से सबक ले लिया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि पूरी पार्टी उनका समर्थन करती है। उन्होंने कहा, उन्हें इस तरह की गलतियां करने के परिणामों का एहसास हो गया है। उन्होंने अब अपनी गलती समझ ली है और उसे सुधार लिया है। मुझे उम्मीद है कि वे फिर कभी हमें छोड़कर नहीं जाएंगे और पूरी पार्टी उनके साथ एकजुट होकर खड़ी है। वहीं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अग्रवाल के बयान को अशोभनीय और असभ्य करार दिया। उन्होंने कहा, यह बयान बीजेपी के गिरते राजनीतिक स्तर को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरोध हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत हमले नहीं होने चाहिए। बीजेपी नेताओं की यह आदत बन गई है कि वे मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेतृत्व को अपने पदाधिकारियों के आचरण पर ध्यान देना चाहिए और सार्वजनिक बयानों में संयम बरतना सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने अग्रवाल से माफी मांगने की भी मांग की। इधर राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी बीजेपी नेता की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह बयान न केवल आपत्तिजनक है, बल्कि राजनीति के स्तर को भी नीचे गिराता है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय व्यक्तिगत हमलों का सहारा ले रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने अपने घोषित सिद्धांतों को त्याग दिया है और पार्टी संवाद की बजाय अपमान की राजनीति में लिप्त है। उन्होंने बीजेपी नेतृत्व से अपने नेताओं पर लगाम लगाने का आग्रह किया और अग्रवाल से उनकी टिप्पणियों के लिए सार्वजनिक माफी मांगने की भी मांग की। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।